एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी क्वेश्चन से रिलेटेड कि मेरी एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो आप सबने मुझसे पूछा कि आप प्लीज़ ये भी बता दो कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो आज मैं बस कोई फालतू बात नहीं, सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड यही सारे इन्हीं सब टॉपिक से सारे एग्ज़ाम में, सारे एसएससी के एग्ज़ाम में यही सारे टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, मैंने अपने कई सारे दोस्तों से भी पूछा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा। और जो यूट्यूब पे बता रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा फेक भी बता रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वो झूठ भी बता रहे हैं, तो आप उससे घबराना मत। ठीक है, मैंने तैयार किया है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। ठीक है, मेरे शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, तो हिंदी से डिफेंस से आया था। ठीक है, डिफेंस से भी सीआरपीएफ से क्वेश्चन आया था। डेटा बेस्ड क्वेश्चन आए थे, डेटा वर्ड से, डिक्टेशन वर्ड से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उपसर्ग से आया था, कारक, शब्दावली, वर्तनी, ये सारे, ना ही विलोम ना ही पर्यायवाची, कुछ नहीं। बस इन्हीं 5 टॉपिक से मेरे पूरे 20 नंबर के क्वेश्चन हिंदी में आए थे। ठीक है, और जीके जीएस में करंट अफेयर से आया था, स्टैटिक जीके से आया था, मॉडर्न हिस्ट्री से आया था, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मणिपुर से क्वेश्चन आया था। फिजिक्स के जो नंबरिंग क्वेश्चन बेस्ड, जो नंबर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आया था। ठीक है, और मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, बोट एंड स्ट्रीम, और टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड ट्रेन से क्वेश्चन आए थे। जो कि इन सारे टॉपिक, जो मैथ्स के टॉपिक, इन सारे टॉपिक में से बोट एंड स्ट्रीम में से 4 क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का 2 क्वेश्चन आया था, और डिस्काउंट के 2 क्वेश्चन आए थे, और इन सब में एक एक 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो कि मैथ्स ईजी टू मॉडरेट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। बहुत 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे कि बहुत टाइम टेकिंग थे, उनमें बहुत कैलकुलेशन था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया था। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर से आया था, फेस्टिवल से आया था, टेम्पल एंड मॉन्यूमेंट्स से एक क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स से आया था, सेंसस से क्वेश्चन आए थे, और 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आए थे, और करंट अफेयर में न्यू अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए थे। और गवर्नमेंट स्कीम से पढ़ लेना, अवार्ड्स जो 26 में जो अवार्ड्स मिले हैं वो उसके बारे में पढ़ लेना, बजट पढ़ लेना। ठीक है, पॉलिटी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। पॉलिटी पहली बार ऐसा हुआ है कि पॉलिटी से 0 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं शायद 1 या 2 क्वेश्चन के बारे में बता भी सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एसएससी ने ऐसा न्यू स्कीम चलाया है कि पॉलिसी है उनकी कि हम कोई क्वेश्चन नहीं बता सकते। बट मैं तो कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर तो नहीं हूँ कि वहाँ तक मतलब वीडियो चली जाएगी, तो मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बता देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसमें पॉलिटी तो बिल्कुल नहीं आया था। करंट अफेयर में ये आए थे कि न्यू अपॉइंटमेंट्स में मेरे एक क्वेश्चन आया था कि सीडीएस, तो ये बहुत ईजी था कि सीडीएस के बारे में आया था कि सेकंड सीडीएस कौन है। ठीक है, फिर उसके बाद से फेस्टिवल में छठ पूजा के बारे में पूछा था कि छठ पूजा में कौन से देवता की पूजा होती है। और आर्ट एंड कल्चर से मतलब ऐसा था, कथक के बारे में पूछा था, और उसके 3 डांसर्स के नाम थे कि कौन सा डांसर कथक का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मैंने कल बताया था कि बहुत टफ था। हाँ, टफ कैसे था कि मैं बताती हूँ कि टफ कैसे था। कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स थे, जो कि बहुत बेसिक और ऐसे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर भी 2 टाइप के होते हैं, या तो मॉडरेट या तो ईजी। तो ईजी ही हमने पूछा क्योंकि हम तो कांस्टेबल लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हैं। हम बहुत हम सीपीओ वगैरह के या फिर सीजीएल का तो एग्ज़ाम है नहीं कि बहुत टफ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। तो इजी था, हम तो इजी ही पढ़ के गए थे कि यार इजी ही आएगा, लेकिन खैर वो आया नहीं। काफ़ी अलग सा क्वेश्चन दिख रहा था, बाहर का क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, बाकी इन सब को मिला के मैंने 128 मार्क्स का करा है। जो मेरा 128 मार्क्स है वो एकदम सही है। मतलब मुझे जो 100% आ रहा था, मैंने वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करे। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैंने उसको छुआ भी नहीं, मैंने तुक्के भी नहीं मारे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन, और मे बी कट ऑफ अगर लो गया तो मेरे चांसेस है कि हो सकता है, अगर हाई गया तो नहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते। जो यूट्यूब वगैरह पे बोलते हैं ना कि यार ये ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, कुछ नहीं। बस मैंने इतनी गलतियों से एक चीज़ सीखा है
कि बस एक चैनल पकड़ो, एक ही चैनल, उससे उन्हीं के जीके जीएस, उन्हीं के मैथ्स, उन्हीं के हिंदी वगैरह के वीडियोस देखो अभी फ़िलहाल जिनके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। और कहीं भटको मत कि ये वीडियोस भी देख लो, वो वीडियोस भी नहीं। इससे सिर्फ दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा होगी और कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। एक कोई वीडियो पकड़ो, उनकी ही पकड़ो, कोई अच्छे टीचर की, जैसे अड्डा पे है आशुतोष सर, मैंने उनके वीडियोस देखे थे और उसके कई 2-3 क्वेश्चंस मैच हो ही जाता था, मतलब मैक्सिमम मॉक में, ठीक है। जो मैं मॉक्स घर पे जो देती थी, ठीक है, वहाँ तो ऐसे कोई क्वेश्चन मैच नहीं हुआ था, फिर भी ठीक है, क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो मुझे वो अच्छे लगते हैं सर, मुझे उनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो मैं उनसे पढ़ रही थी जीके जीएस। करंट अफेयर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के सही हुए भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है। और सबसे मेन, हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं है जो प्रीवियस ईयर में जो हिंदी पूछो वो उस पर मत काम करो, हिंदी का पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। तो टेक्स्ट बुक उठाओ या फिर कोई चैट जीपीटी उठाओ, अगर टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो चैट जीपीटी उठाओ या जेमिनी उठाओ, उससे क्वेश्चंस पूछो, ठीक है। वो आपको क्वेश्चंस देगा और उससे एकदम रट लो, रट के जाओ, ठीक है, ऐसे करो। और मैथ्स, अगर मैथ्स आपको ये सारे जितने मैंने टॉपिक बताए ये सारे आपको अच्छे से इजी से आप सॉल्व कर लेते हो, तो फिर तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शंस के, ठीक है। इतनी रॉ वीडियोस अगर कोई पहले बनाया होता और मुझे बताया होता तो मैं तो बस वीडियोस में फंस के रह गई कि ये भी वीडियोस देख लूँ, वो भी वीडियोस देख लूँ, यहाँ से देख लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, ऐसे था, ठीक है। लेकिन गलती मैंने की थी, वही गलती मैं बता रही हूँ कि तुम सब मत करना वो गलती। और आप में से कुछ ने बहुत अजीब से कमेंट्स करे हैं, तो प्लीज़ ये मैंने सिर्फ ये चैनल सिर्फ मैंने पढ़ाई से रिलेटेड चैनल बनाई है, तो आप प्लीज़ पढ़ाई से रिलेटेड ही बात करो और एक सिस्टर की तरह ट्रीट करो मुझे कि मैं आपकी सिस्टर हूँ, मैं आपकी बड़ी सिस्टर हो सकती हूँ, छोटी सिस्टर हो सकती हूँ, तो इस तरीके से ट्रीट करो, कोई उटपटांग कमेंट मत करो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो मैं बस ये नॉलेज पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आगे भी बनाऊँगी, ठीक है। तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स करो कि मुझे और मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने के लिए। तो ये सब जो मैंने टॉपिक बताया ये एकदम रेलेवेंट है, ठीक है। आप मुझे थैंक यू बोलोगे एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है। तो इन्हीं पे ही काम करना, मत भटको कहीं भी, ठीक है। ये जितने भी मैंने समरी आपके लिए तैयार करा है, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज़ करा है। मेरी कितने फ्रेंड्स हैं जो कई सारे शिफ्ट में जो इनके 5 तारीख को थे, किसी के 27 को थे, किसी को 30 को थे, तो उन्होंने सबसे मैंने पूछा कि क्या तुम में क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे में तो ये क्वेश्चन आया था, तो उन सब ने घूम फिरा के यही बताया कि यही सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी पे काम कर लो, 30 मई तक यही सारे क्वेश्चंस पूछने वाले, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछने वाला, ठीक है। जितना हो सके करंट अफेयर डीपली पढ़ के जाओ, ठीक है। पूरे जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन अभी बहुत टाइम है, जिसके कल होंगे, ठीक है, उनके पास टाइम नहीं, उनके परसों उनके पास भी टाइम है, वो दिन रात मेहनत करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और किसी ने पूछा था कि मैं बिहार से हूँ और ईडब्ल्यूएस जनरल से हूँ, तो मेरे इतने मार्क्स से हो सकता है, तो उसके मैं एक अलग वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है। उसके मैं रिसर्च करके बाकायदा एकदम सही, कोई झूठ नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे वीडियोस चलने चाहिए, इसको मैं उसके अलग से वीडियोस बनाऊँगी, ठीक है। तो आप सभी देख लेना प्लीज़, लास्ट वीडियो की तरह इसको भी प्यार देना, ठीक है। अभी मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जल्दी ही। बाय।